हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगे इन्फॉर्मेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक ड्रोन को, और ड्रोन के ऊपर कैमरा भी लगा होता है, और फिर हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले कुछ अपराधियों ने जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसे जो नदी होती है उसके अंदर डाल दिया है। उसकी वजह से जो आजू बाजू के जो क्रीचर थे वो सभी म्यूटेड हो चुके हैं, और वो आसपास की जगहों पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। और इसकी वजह से हमें दिखाया जाता है एक हीरो को जो आसमान में उड़ रहा होता है और पानी के अंदर देख रहा होता है। और हमें फिर से बताया जाता है कि इसकी वजह से जो हीरो एसोसिएशन होती है उन्होंने अपने जो एस क्लास के 2 हीरो को यहाँ पे भेजा है इस पूरी वाक़यात को ठीक से चेक करने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इस सभी को हम लोग हमारे सुपर रेडियो स्टेशन से इसे लाइव दिखा रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पानी होता है उसमें कुछ हलचल हो रही होती है, और उसमें से कुछ अजीब से पानी के क्रीचर बाहर निकले होते हैं क्योंकि वो म्यूटेड हो चुके हैं। इसकी वजह से वो ज़्यादा खतरनाक भी हो चुके होते हैं, और वो हीरो जो एस क्लास का हीरो होता है उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एस क्लास का हीरो होता है वो भी अपनी जो पावर होती है उसे यूज़ करना शुरू करने वाला होता है। और फिर वो कहने लगता है कि जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, वो कितने ज़्यादा बेशर्म है। उन्होंने न्यूक्लियर वेस्ट को इतना ज़्यादा डाला है कि ये इतने ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी के जो क्रीचर हैं वो सभी म्यूटेड हो चुके हैं। मुझे इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें अपने हाथों से सज़ा दूँ। और फिर हमें इस हीरो का नाम पता चलता है, इसका नाम होता है एस क्लास टेलेकिनेसिस मैन, और इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये अपने पावर का यूज़ करते हुए वो नीचे चला जाता है, क्योंकि जो पानी के जो क्रीचर होते हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, उनके पास उन खुद के लिए पंख होते हैं, इसलिए वो बाहर आके जो टेलेकिनेसिस मैन होता है उस पर अटैक कर रहे होते हैं। इसकी वजह से वो नीचे जाता है और उन्हें ज़ोरदार पंचेस मारने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टेलेकिनेसिस मैन होता है वो ऊपर आसमान में आ जाता है, तो सभी के सभी जो क्रीचर होते हैं वो उसका पीछा करते हुए ऊपर की तरफ आने लगते हैं। तभी जो टेलेकिनेसिस मैन होता है वो कहने लगता है कि अरे ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, ये तो आते ही जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। और फिर वो एक काम करता है, वो अपनी जो पावर थे उसे बढ़ाने की सोचता है। और फिर वो कहता है कि अब मैं तुम में से आधे लोगों तो आसानी से मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ से कुछ करने लगता है, और फिर हमें दिखाया जाता है उसके जो हाथ में जो पानी होता है वो उसके दोनों हाथों में ऑन हो जाता है। और वो कहता है कि माइंड पावर टोर्नेडो ड्रैगन, और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बड़ा सा टोर्नेडो बन जाता है, और उसके अंदर जो क्रीचर होते हैं वो भी जाने लग जाते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पे वो इस सभी चीज़ को अपने जो टैबलेट होता है उसके अंदर से देख रहा होता है, और कहता है कि वाओ अमेजिंग, क्या खतरनाक फाइट है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एस क्लास हीरो है। और फिर हमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम पता चलता है, उसका नाम झोंग शांगत्यान है, और इसके पास कोई भी पावर नहीं है, ये पावरलेस है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झोंग शांगत्यान होता है वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है, और वो अपने मन में कह रहा होता है कि जिस जगह पे मैं बैठता हूँ वो जगह बहुत ज़्यादा कोने में है, और यहाँ से जो दरवाज़ा है वो बहुत ज़्यादा पास है। इसकी वजह से अगर मैं कुछ चुपचाप यहाँ से निकल पाऊँ तो मैं इस सभी चीज़ों को ध्यान से चेक कर पाऊँगा। मतलब वो जो कुछ भी उसने अपने जो टैब है उसमें देखा वो उसे लाइव चेक करना चाहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जो झांटियन, वो अपने जो स्कूल है उसे बंक करके उस जगह पे जाने का प्लान बना रहा होता है। और फिर हमारा सीन यहाँ पे कट होके हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एस क्लास हीरो है टेलेकिनेसिस, उसका एक मोटा सा बोर्ड दिखाया जाता है, और बाकी के सभी लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। और फिर हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जितने भी इंसान हैं इन सभी के पास अपनी अपनी सुपर पावर्स हैं, और ये सभी जो कुछ भी मतलब जो हीरो बनते हैं उनका बहुत ज़्यादा नाम होता है, और उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ और इज़्ज़त मिलती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जो शंकैन की तरफ, जहाँ पे वो अपने आसपास देख रहा होता है, और हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि जो जो शांटियान है इनके पास कोई भी सुपर ह्यूमन पावर्स नहीं है, मतलब इनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। इसकी वजह से ये लोग जो सरकार ने इन्हें जगह दी है उसी जगह पे रह सकते हैं, और वो उस जगह से बाहर नहीं आ सकते। और फिर जो जो शंटियन होता है वो अपने आसपास देखने के बाद कहने लगता है कि हाँ हाँ हाँ, जो गार्ड है वो निकल चुका है कैफेटेरिया की तरफ, वहाँ पे जो नई लड़की आई है उसे ताड़ने के लिए। अब मेरे पास यही चांस है, मैं यहाँ पे बच के से यहाँ से निकल सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो जो छंटियन होता है वो वहाँ से भागने लगता है, वो किसी की नज़र में ना आए, खुद चुपचाप यहाँ से निकलने वाला होता है। और फिर जो जांटियान होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है, और भागते हुए कहता है कि मुझे शायद जल्दी करनी चाहिए, अगर मैं जल्दी पहुँच गया तो मैं जो एस क्लास हीरो है इनके ऑटोग्राफ्स ले सकता हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। और ऐसा कहते हुए वो
भागने लगता है अपनी जितनी तेज़ी हो सकती उतनी तेज़ी से। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पानी के अंदर, जहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट बेस होता है वहाँ की तरफ, जहाँ पे जो सेकेंड एस क्लास हीरो होती है वो जा रही होती है। मतलब ये एक लड़की है और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपने कान में एक माइक जैसा कुछ, मतलब एक हेडफोन जैसा कुछ पहनी होती है। और वो जो सामने वाला बंदा होता है उससे कह रही होती है कि हेलो प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैंने अपना पहले का काम ख़त्म कर दिया है और अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। क्या आपको इस सभी चीज़ों का जो सोर्स है, जहाँ पे जो न्यूक्लियर चीज़ें रखी हुई हैं, उन सभी वेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, इसका आपको कुछ पता चला है क्या? और फिर वहाँ से रिप्लाई आता है कि रिप्लाई आ जाता है और जो हीरो होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और कहती है कि हाँ, मैं उस तरफ जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में उस जगह पे पहुँच जाऊँगी। और फिर हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम होता है एस क्लास हीरो वाटर विच। और ये जो हीरो एसोसिएशन है उसकी प्रेसिडेंट होती है, हम लोग इसे प्रेसिडेंट ही बुलाएंगे। इसका नाम वाटर विच है और ये मुझे पसंद नहीं है, मैं क्यूट की गर्ल को वाटर विच नहीं कह सकता, इसलिए मैं इसे प्रेसिडेंट ही कहूँगा। चलो एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी जो प्रेसिडेंट होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और फिर हमें एक जगह के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मॉनिटर के सामने बैठा हुआ बंदा होता है वो कहने लगता है कि सर, यहाँ पे कोई तो आ रहा है, मॉनिटर किसी ने किसी को स्कैन किया है, हमें मॉनिटर पे देखना होगा कि कौन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वो बड़ी स्पीड से वो यहाँ पे पहुँचने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो होती है प्रेसिडेंट। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो उसने हमें ढूंढ लिया है, क्या वो हमारे पास ही आ रही है? और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और चिल्ला के कहने लगता है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये 5,000 किलोमीटर पानी के अंदर है, तो इन लोगों को इसके बारे में पता भी कैसे लग सकता है? और वो अपने ही बंदों के ऊपर चिल्ला रहा था। तभी तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट होती है वो जो सामने की दीवार होती है उसे तोड़ के उस जगह के अंदर आ जाती है। और उसके आने के बाद वो उन लोगों से कहने लगती है कि फाइनली मैंने तुम सभी को ढूंढ लिया है। और प्रेसिडेंट होती है वो वहाँ पे आ चुकी होती है और आने के बाद वो वहाँ पे खड़ी होती है कि जैसे जो नीले बालों वाला लड़का होता है वो कहता है कि अरे हाँ, इसके कपड़े देखे और मैंने इसको देखा है, कहीं तो देखा है। और वो कहता है कि हाँ, अरे ये तो वाटर विच है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर जो वाटर विच होती है मतलब हमारी प्रेसिडेंट, वो कहती है कि हाँ, तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेरिटरी में घुसने की और यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसे फेंकने की, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कहने के बाद जो प्रेसिडेंट होती है वो अपने वाटर मैजिक को यूज़ करती हैं और उनसे वो 2-4 ड्रैगन्स को बना देती है छोटे-छोटे, और उनसे उन लोगों के ऊपर हमला करने लगती हैं। और फिर जो प्रेसिडेंट होती है वो उनसे कहती है कि भाड़ में जाओ तुम सभी गुंडों, तुम भाड़ में जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे वो उनको मार के ख़त्म करती है तभी उसके जो हाथ में ब्रेसलेट होता है उसमें आवाज़ आती है कि प्रेसिडेंट, क्या आप फ्री हो, क्या आप हमसे बात कर सकती हो? हम टीवी मतलब हम न्यूज़ चैनल से हैं, हम ये सब कुछ लाइव देख रहे हैं, पर हम आपकी जो बातें हैं उन्हें सुनना चाहते हैं, क्या आप हमसे बात कर सकते हो? और फिर जो प्रेसिडेंट होती है वो भी कहती है कि वो अपने हाथ की जो मशीन होती है उसे ऑन करती है और उसको ऑन करने के बाद उन सभी से कहती है कि हाँ, मैंने अभी अभी इन सभी से डील कर लिया है, आपने सही टाइम पे फ़ोन किया है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। और फिर जो प्रेसिडेंट होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे न्यूक्लियर वेस्ट मिल चुका है और वो कहाँ से आ रहा था, इस सभी बातों के बारे में मुझे पता चल चुका है, मैं जल्दी इस न्यूक्लियर वेस्ट और इसे बाकी सभी को मैं जल्दी से साफ कर दूंगी। और फिर वो बड़ी गुस्से में उन सभी जो गुंडे होते हैं उन सभी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम गुंडों, अगर मैंने अगली बार तुम लोगों को न्यूक्लियर वेस्ट को ऐसे ही किसी भी जगह पे डालते हुए देख भी लिया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें वहीं पे ही बहुत ज़्यादा सजा दूंगी। और अगर मैंने तुम लोगों को देख भी लिया तो मैं क्या करूँगी, जो न्यूक्लियर वेस्ट है जिसे तुम हानिकारक नहीं समझ रहे हो और उसे पानी के अंदर डायरेक्टली डाल रहे हो, तो मैं क्या करूँगी, इससे डायरेक्टली तुम्हारे शरीर के अंदर डाल दूँगी और तुम्हें कहूँगी कि इससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। और फिर जो वो अपनी उंगली दिखाती है और आप समझ जाओ, और वहाँ पे लाइव का नीचे में लिखा होता है, मतलब लाइव सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो ये सब कुछ लाइव में देख रहा होता है और कहता है कि वाह, ये कितना ज़्यादा कूल है, ये सुपर पावर होने वाली चीज़ें कितनी ज़्यादा कूल हैं, क्या सबके पास भी सुपर पावर्स होनी चाहिए? और फिर ये सभी बातें जो उसके पीछे खड़े हुए 2 लोग होते हैं वो भी सुन लेते हैं, एक लड़का एक लड़की। और फिर हमें दिखाया जाता है उनमें से जो लड़का होता है वो कहता है कि अरे वो देखो उसके जो कपड़े हैं वो कैसे लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो किसानों के स्कूल से हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी बिना पावर से होता है वो किसान ही बनता है। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि अरे हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है कि ये उसी स्कूल से हैं, पर ये यहाँ पे कैसे घूम सकता है, ये रोड पे नहीं निकल सकता, अगर इसके टीचर लोगों
लोगों ने इसे देख लिया तो इसको पनिश करेंगे क्योंकि इनका आना यहाँ पे मना है। पर वो तो यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग ही इसे सबक सिखा देते हैं इनके टीचर की तरफ से। और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान के अंदर एक परी जैसी मतलब एकदम सुंदर सी लड़की होती है, और फिर हमें उससे पास से दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि अरे इस वर्ल्ड के साथ क्या हो रहा है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये है एक हेवन से आई हुई लड़की है, और इसकी जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल है। और जो लड़की होती है वो सभी के सभी जो इंसान होते हैं ऊपर से उनकी तरफ देखती है, तो उन्हें उसे उन सभी के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकलता हुआ दिख रहा होता है। और वो कहती है कि शी कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा गंदगी है, ये कोई भी जो मेरी स्पिरिट है उसके लायक नहीं है। मुझे कब अपने लिए एक अच्छी सी स्पिरिट मतलब अच्छा सा शरीर मिलेगा जहाँ पे मेरी जो स्पिरिट है वो रह सकेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्पिरिट होती है उसका ध्यान जो चिंपलियन की तरफ चला जाता है, और वो कहती है कि अरे इसके शरीर के ऊपर कोई भी गंदगी नहीं है। और जो उसके सामने बंदे होते हैं जो लड़की और लड़का, वो उसे कह रहे होते हैं कि ए किसान क्या कर रहे हो यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है जो लड़का, वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हे तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ब्रैड कही के, ब्रैड का मीनिंग मुझे भी नहीं पता और गूगल पे भी नहीं मिल रहा, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका मीनिंग समझ लूँगा तो मुझे बोलने में आसानी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ब्रैड कह रहे हो, तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना। ब्रैड ने अगर हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के जो गवर्नमेंट थी उन लोगों को भी नीचे झुका दिया था, हम सभी ने मिलकर उन सभी को बता दिया था कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमें भी उन लोगों ने बराबर का अधिकार दिया है। और ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि हम लोग हम कमज़ोर लोग जिनके पास कोई भी पावर नहीं है वो बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना। तो तुम शांत बैठ जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें और भी तकलीफ हो रही होगी तो तुम्हें सरकार से जाके बात करनी चाहिए। अगर तुमने मुझे अभी भी कुछ भी कहा तो तुम सरकार के विरुद्ध जा रहे होगे, ऐसा हो जाएगा। और फिर हमें जो पीरियड होती है उसकी तरफ दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है, और वो कहती है कि हाँ वाह इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें है, क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा प्रेशर होते हुए भी इसने इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल किया है। और तो और इसने उस लड़के का मुंह भी बंद कर दिया है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एरोगेंट भी नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, मतलब इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, इसे अपने लिए पावर्स चाहिए, और ये फीलिंग बहुत ज़्यादा प्योर है। और तो और ये दूसरों की मदद करना चाहता है, ये अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है वो अब हासिल कर सकता है, ये मैं जान चुकी हूँ। और ये हेवन और अर्थ से भी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे ले सकता है, ये बहुत ज़्यादा रेयरली होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो और जो लड़के होती है वो दोनों की दोनों जो अपनी स्पिरिचुअल पावर होती है उसे बाहर निकालते हैं और उसे दिखाने लगते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि हाँ 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 अब तो तुम खत्म हो गए, अब तुम यहाँ पे हो और तुम हमारे सामने कानून की बात तो मत ही करो, हम कानून का पालन ही पहले से ही नहीं करते हैं, और अब तुम यहाँ पे हो तो तुम सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हो, तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट करना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा सीन होता है यहीं पे ही कट हो जाता है, और उसके बाद डायरेक्टली जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो शिंटियन होता है उसे बांध के रखा होता है, और वो चिल्ला के कह रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे खोल दो। और वो कहता है कि हाँ तो तुम मुझे कब तक बांध के रखोगे, तुमने मुझे यहाँ पे बांध के रखा है, और अगर तुम यहाँ पे मुझे किडनैप करके लेके आ चुके हो, पर तुम ये बात तो भूल नहीं चुके होगे कि मैं एक पावरलेस इंसान हूँ। अगर ऐसा है तो हमारे लिए कानून भी है, अगर मैंने पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पे बुला लूँगा और फिर तुम्हारा क्या होगा मैं देखता हूँ। तभी फिर जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि क्या तुम शराब, तुम शांत बैठ जाओ कुछ देर के लिए और मेरी बात सुनो, तुम हमें कुछ देर के लिए मज़ा करने दे सकते हो और हमें एंटरटेन कर दोगे तो हम लोग तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचेंगे। और फिर जो लड़का होता है वो आगे बढ़ जाता है और जो झाउशिंगटियन होता है उसके पास जाके उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो तो तुम मेरे गिनी पिग बन सकते हो, मैंने अभी अभी अपनी एक नई टेक्निक को हासिल किया है तो मैं तुम पे उसे ट्राई करना चाहता हूँ, तुम मेरे गिनी पिग ज़रूर बनना। और ये सुनने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो भी ज़रा घबरा जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि शट, ये कोई भी मजाक नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस लगता है, मैं तो अभी बुरा फंस गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि ये बंदा कोरोकिनेसिस में बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी पावर्स ये है कि ये जो प्लांट्स है उनकी शाखाओं को कैसे भी करके मोड़ सकता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब इस लड़के का ज़िंदा बचना तो मुश्किल है, अब ये एक मीट का टुकड़ा हो जाएगा, एक जिंदा इंसान का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो अपना जो पंच होता है वो मार देता है और कहता है कि अब मेरी बात सुनो।
और बंदा होता है वो जो झोउ शिंगटियान होता है उसके ऊपर हमला ना करते हुए जो पेड़ होता है उस पर हमला कर देता है और झोउ शिंगटियान से कहता है कि मेरे बातों की तरफ ध्यान दो वरना अगला पंच तुम्हारे मुंह पर होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसने पंच मारा होता है जिसकी वजह से जो पेड़ होता है उसके अंदर वाइब्रेशन जैसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से जो उसकी जड़ें होती है वहाँ तक वो जा रही होती हैं और वह ऐसे करते करते एक एक मॉन्स्टर के पास चली जाती है क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक मॉन्स्टर सोया होता है। पर उस वाइब्रेशन की वजह से वो जाग जाता है और कहने लगता है कि कौन है मुझे अपनी नींद के वक्त डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, किसने मुझे उठा दिया अपनी प्यारी से नींद के वक्त। और फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर का सीन जहाँ पे जो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ मैंने कर दिया मैंने कर दिया। और फिर हमारा जो झोउ शिंगटियान होता है वो कहता है कि तुमने क्या किया है, तुमने यहाँ पे क्या किया है, वो ऐसे पूछने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि मैंने अपनी जो पावर्स है उसको यूज़ करके जो पूरा का पूरा जो जंगल है उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है और इसकी वजह से जो सोया हुआ मॉन्स्टर होता है वो भी जग चुका होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो अपने अपने हाथ को जो ज़मीन होती है उससे तोड़ के बाहर निकालता है और जो बंदा होता है उसे पकड़ लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर होता है वो पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाता है और उसके बाहर आने के बाद वो कहने लगता है कि तुम बहुत बड़े डफर हो, तुम तो बहुत बड़े स्टूपिड इंसान हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी पावर्स की वजह से एक एस रैंक डीमन तुमसे अट्रैक्ट हो गया है और तुमने मुझे अपनी नींद से भी उठा दिया, इसके लिए तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो एस रैंक का होता है मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल और वो जो बंदा होता है उसको लेता है और अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि मुझे पावर्स चाहिए, मुझे तुम्हारी सारी की सारी जो पावर्स है उसे लेने दो। और फिर हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का जो रैंक है वो एस रैंक है और ये फॉरेस्ट किंग है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और फिर जो लड़की होती है वो चिल्ला के कहती है कि हे जल्दी से कुछ करो, वहाँ पे मत रहो, जल्दी से कुछ सोचो और वहाँ से निकलने की कोशिश करो। पर जो लड़का होता है वो कुछ करने से पहले ही जो फॉरेस्ट किंग होता है मतलब जो मॉन्स्टर वो अपनी पावर्स को यूज़ करता है और जो बंदा होता है उसके अंदर से उसकी जो पावर्स होती है उसे खींचने लगता है जिससे जो बंदा होता है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो कहता है कि एस मुझे बचाओ। इसने एस कहा है, मुझे लगता है इसका मतलब हीरो से होगा, मुझे भी इतना नहीं मालूम। और फिर जो एस मुझे बचाओ इतना कहने के बाद जो डीमन होता है वो अपनी जो उसके अंदर से सारी की सारी जो एनर्जी होती है उसे निकाल लेता है और अपने अंदर डाल लेता है जिसकी वजह से जो बंदा होता है वो पूरा सिकुड़ जाता है। पर जो डीमन होता है वो कहता है कि ये पावर्स मेरे किसी भी काम की नहीं है, ये मुझे और ज़्यादा पावर्स है। और ऐसा कहते हुए वो उस लड़की की तरफ देखता है और फिर उस लड़की को लेता है और उठाता है और ऊपर फेंकता है और उसे खाने लगता है और कहता है कि शायद ये मेरे लिए पूरा हो सकता है या फिर मेरा काम इसे चल जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा झोउ शिंगटियान होता है वो अपने आप को कहता है कि तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। वो सब कुछ अपने मन में कह रहा होता है, वो कहता है कि मुझे शांत रहना होगा और मुझे यहाँ पे नहीं मरना, मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट किंग होता है वो झोउ शिंगटियान की तरफ देखता है और कहता है कि क्या यहाँ पे बिना पावर का आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पावरलेस पीपल का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ। और फिर हमारा जो झोउ शिंगटियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे चिल्ला के कहने लगता है कि तुम एस रैंक के मॉन्स्टर होते हुए भी एक बिना पावर के जो लड़का है मतलब मैं खुद, मुझे परेशान कर रहे हो। अगर ये बात बाहर किसी को पता चलेगी तो तुम तो एक सिर्फ मजाक ही रह जाओगे। और फिर जो मॉन्स्टर होता है मतलब जो फॉरेस्ट किंग होता है वो झोउ शिंगटियान होता है उसे अपने दो उंगलियों से उठा लेता है और उससे कहने लगता है कि हा एक कमज़ोर सा इंसान, पर तुम्हें मैं अभी मार दूंगा, फिर तुम बात करना बंद कर दोगे और मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई भी कुछ भी बोले, मेरे लिए सभी लोग समान है और मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। और फिर होता है तभी हमें दिखाया जाता है एक उड़ता हुआ तालिस्मन आ रहा होता है और वो जो जिसने इस तालिस्मन को फेंका होता है वो कहता है कि माउंटेन फायर। और ऐसा कहते हुए जो तालिस्मन होता है वो जो तालिस्मन होता है उसका नाम फाइव थंडर तालिस्मन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो तालिस्मन जैसे ही जो डीमन होता है मतलब जो मॉन्स्टर उसे जाके लगता है वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाने लगता है और उसके हाथ से जो झोउ शिंगटियान होता है वो नीचे गिर जाता है। और जो गिरने के बाद जो झोउ शिंगटियान होता है वो कहता है कि आप बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई तो लड़की आ रही होती है और वो लड़की आने के बाद कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि वो लड़की होती है उसका नाम डोंग फैंग किंगमिंग होता है और वो ताओवाट के 66 डिसेंडेंट है। और फिर हमारा जो सीन होता है यहाँ पे कट होके दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हमें मिराज सिटी को दिखाया जाता है और वहाँ पे जो हीरो एसोसिएशन का जो बेस होता है उसे दिखाया जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे बहुत सारे वार्निंग्स आ रहे होते हैं और फिर जो स्क्रीन मतलब जो सिस्टम होता है वो बताने लगता है कि हमें मास्टर माउंटेन एरिया की तरफ हमें एक डीमन के होने की आशंका हो रही है क्योंकि वहाँ से डार्क एनर्जी आ रही है और वो डार्क एनर्जी जो एस रैंक मॉन्स्टर की लग रही है और वो फॉरेस्ट किंग हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है वो चिल्ला के कह रही होती है कि क्या एस रैंक मॉन्स्टर,
हमें देखना होगा जल्दी से। और वो कहती है कि क्या अभी अवेलेबल कोई भी एस रैंक हीरो है क्या? और फिर हमें दिखाया जाता है और फिर जो चश्मे वाली लड़की होती है वो कहती है कि अभी के समय में सभी के सभी जो एस रैंक हीरो है वो सभी अपने अपने मिशन पे है, पर जो शाइनिंग स्टार है वो अपने मिशन को खत्म करके वापस की तरफ आ रहा है, वो 7th नंबर का हीरो है। और फिर जो लड़की होती है लाल बाल वाली वो कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि अभी के समय जो शहर में सिर्फ ए क्लास हीरो ही अवेलेबल है? और फिर जो लड़की होती है हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम टीना होता है। और जो टीना होती है वो कहती है कि क्या टेलीकिनेसिस मैन और जो प्रेसिडेंट है वो लोग कहाँ है, क्या वो आसपास के मिशन के पास ही हैं? और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि अभी के समय में जो टेलीकिनेसिस मैन है उसने जो म्यूटेंट क्रीचर्स थे उनका जो मामला था उसे ख़त्म कर दिया और वो आगे की तरफ बढ़ गया है। वो जो विंड सिटी है वहाँ पे गया है क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा तूफान आने वाला था और इस लड़की का नाम होता है कोलेक्ट। और फिर वो जो प्रेसिडेंट होती है उसके बारे में बताने लगती है कि वो अभी तक जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका मामला ही संभाल रही है। हमें उनकी आशा है कि वो 3 दिनों में यहाँ पे वापस आ जाएंगे, तब तक के लिए उनका आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर जो टीना होती है वो चिल्ला के कहती है कि क्या और 3 दिन लगेंगे उन्हें आने के लिए? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और मैं यहाँ पे कब तक संभाल पाऊंगी? अगर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे जल्दी नहीं आती तो जो हमारा बेस है वो नहीं बच पाएगा। और फिर जो टीना होती है वो उस लड़की से कहती है कि एक काम करो, सभी के सभी जो ए क्लास हीरो है उन सभी को बुला लो और उनको बुलाने के बाद कहना कि उन सभी को एस क्लास के जो मॉन्स्टर है उसके आसपास एक घेरा बनाना है और उसे वहीं पे रोकना है और सारे के सारे जो आम लोग हैं उन सभी को एक सुरक्षित स्थान पे लेके जाना है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। और फिर हमारा सीन यहीं पे कट होकर शिंतियन की तरफ आता है जहाँ पे वो नीचे गिरा हुआ होता है और जो लड़की होती है जिसका नाम किंग मिंग है और वो कहती है कि हे लड़के, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? और फिर जो शिंतियन होता है वो कहता है कि थैंक गॉड मैं बच गया, पर ये वाइट सिल्क का कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। और फिर जो शिंतियन होता है वो जो लड़की होती है उसकी तरफ देखता है और वाओ तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने अभी अभी जो फ्लेम सीरीज सुपर पावर है उसका अभी अभी यूज़ किया ना, तुम बहुत ज़्यादा कमाल की हो। और जो लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि इसकी आंखों से अंदर कितनी ज़्यादा चमक निकल रही है, पर छोड़ो इसे। मैं अब जब घर पहुंचूंगी तब मैं बहुत ज़्यादा डांट खाने वाली हूँ क्योंकि मैंने फिर से किसी के और मदद करने के लिए बीच में आ गई। और जो किंगमिंग होती है वो बताने लगती है कि मैंने कोई पावर्स का यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने पास जो तालिस्मन था उसका यूज़ किया है तुम्हें बचाने के लिए। और फिर जो इंडियन होता है वो तालिस्मन अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि क्या एक तालिस्मन? मैंने कभी भी किसी भी तालिस्मन को नहीं देखा था, आज मैंने पहली बार किसी तालिस्मन को लिया है अपने हाथों में। और फिर जो शिंदियन होता है और जो किंगमिंग होती है वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जोर से चिल्लाता है और फिर उन दोनों का ध्यान उस मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो अपना जो हाथ होता है उसे रिजनरेट कर लेता है और कहता है कि तुम गंदे किस्म के इंसानों, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो मेरा हाथ काटा है इसके लिए तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने हाथों से कुछ टेंटिकल्स निकाल लेता है और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंगमिंग होती है वो जो शिंतियन होता है उसे अपने पीछे रहने के लिए कहती है। जो किंगमिंग होती है वो अपने तालिस्मन का यूज करती है और उसे जो टेंटिकल्स होते हैं उनकी तरफ आ रहे होते हैं उनके ऊपर फेंक देती है और उससे जो टेंटिकल्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। पर जो टेंटिकल्स होते हैं वो रुकते नहीं, वो फिर से आते हैं उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो वो सब कुछ वेस्ट ही जाएगा, तुम मुझ पे कब तक हमला कर सकती हो? मैं भी ये देखना चाहता हूँ क्योंकि जब तुम मुझे मारोगी तो मैं अपने आप को फिर से रीजनरेट करके तुम लोगों पे अटैक करता रहूंगा और तुम्हारी तो लिमिट है और मेरी कोई भी लिमिट नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो उन लोगों पे हमला करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंगमिंग होती है वो अपने हाथों से कुछ साइंस बनाती है और कहती है कि ये है स्काई, ये है अर्थ, और इन दोनों को मिला के और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पैरों के नीचे कुछ फॉर्मेशन टाइप आ जाती हैं और वो कहती है इन सभी को मिला के और फिर वहाँ पे एक बैरियर सा बन जाता है और जो टेंटिकल्स होते हैं वो उस तरफ लग रहे होते हैं। और जो किंगमिंग होती है वो कहती है कि हे तुम मेरे पास ही रहना, कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे दूर नहीं होना है वरना तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। और ऐसा कहते हुए आपने एक शील्ड बना के रखी होती है, इसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है उसके अटैक का कोई भी असर उन लोगों पे नहीं हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि अरे मैंने इन लोगों पे अभी अभी अटैक किया था पर इन लोगों को कोई चोट क्यों नहीं लगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंटियन होता है वो कहता है कि वाओ ये तालिस्मन तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, इससे तो हम लोग इस मॉन्स्टर से बच सकते हैं। और फिर जो किंगमिंग होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी इनोसेंट पीपल को हानि पहुंचाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें किसी भी इंसान को मारने नहीं दे सकती। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्ला के कहने लगता है कि तुम लिटिल गर्ल, तुम्हें अपनी जगह को नहीं भूलना चाहिए था। और ऐसा कहने के बाद जो मॉन्स्टर होता है वो एक अपनी जो पावर्स होती है उन्हें बढ़ाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ का फॉरेस्ट किंग हूँ और यहाँ पे सभी लोग मेरे सामने झुकते हैं। और वो अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा ही बढ़ाने लगता है। इसकी वजह से जो शिंटियन होता है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, उसका तो मुंह का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहने लगता है कि अरे इस मॉन्स्टर की पावर्स तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये है रियल जो एस रैंक मॉन्स्टर है उसकी रियल पावर है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और फिर हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है उसने अपने आप को एक बड़े से पेड़ के जैसा बना लिया होता है और जो
किंगमिंग होती है वो कहते हैं कि ओह नो ऐसा क्यों हुआ, इसने अपने आप को इतना बड़ा क्यों बना लिया। और वो कहने लगती है कि जो मैजिक स्पेल होते हैं, जो तालिस्मन से यूज़ होते हैं, उन सभी को आर्म से जो अटैक होते हैं उन्हें ही रोक सकते हैं। और जो इसने अटैक करने वाला है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे तो जो मैंने फॉर्मेशन बनाई है वो भी टूट जाएगी, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों पे अटैक करने लगता है। तभी जो शिनटियन होता है वो क्या करता है, वो जो किंगमिंग होती है उसे साइड में कर लेता है और कहता है कि मिस साइड में हटो, वो हम पे हमला कर रहा है। और ऐसा कहते हुए जो हमला होता है वो उस लड़की को लगने वाला होता है, पर जो शिनटियन होता है वो उसे बचा लेता है। और फिर वो दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो भी इन दोनों को देख रही होती है और कहती है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पर इसने सबसे पहले उस लड़की को बचाने की कोशिश की, ये इतने ज़्यादा मुसीबत में होने के बाद भी ये दूसरों की मदद करना कभी भी नहीं भूल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो मॉन्स्टर होता है वो शिनटियन और जो किंगमिंग होता है उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है, अब तुम दोनों नहीं बच पाओगे। और फिर वो कहता है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा खास करके तुम लड़की, मुझे तुम्हारी एनर्जी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो उन दोनों की जो एनर्जी होती है उसे निकालने लगता है। इससे जो लड़की होती है मतलब किंगमिंग उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और फिर जो शिनटियन होता है वो कहने लगता है कि ये फीलिंग बहुत ज़्यादा हॉरेबल है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे इस फीलिंग से ऐसा लगता है कि जो मेरी जीने की जो शक्ति है वो सभी ख़त्म होने लगी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनटियन होता है वो अपनी आंखें बंद करने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं मरना, गॉड ऐसा मत होने दो। मुझे ऐसा करना था कि मुझे मरते वक्त एक खूबसूरत लड़की के बाहों में मरना था, पर मुझे ऐसे नहीं मरना है, मुझे कुछ और तरह से, मैंने सिर्फ इस बारे में सोचा था पर ये मुझे रियल में नहीं चाहिए और ये वैसी फीलिंग भी नहीं है। और फिर जो शिनटियन होता है उसकी आंखें यहीं पे ही बंद हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनटियन होता है वो अजीब सी जगह पे होता है और वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहने लगती है कि क्या सच में तुम सबसे पहले गिव अप कर रहे हो। और फिर जो शिनटियन को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है कि क्या ये किसकी आवाज़ है, वो कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनटियन होता है वो अपने सर पे हाथ लगाता है और कहता है कि थोड़ा दर्द है पर मैं कहाँ हूँ, ये जगह कौन सी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो जो शिनटियन होता है उसके सामने आ जाती है और आने के बाद कहने लगती है कि हे किड, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो, तो तुम्हारे पास एक ऑफर है, क्या तुम मुझसे कल्टीवेशन सीखना चाहोगी। और फिर जो शिनटियन होता है वो कहने लगता है कि पहले मुझे एक बात बताइए कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। और फिर जो लड़की होती है मतलब जो हमारी स्पिरिट वो कहने लगती है कि तुम मेरे बारे में छोड़ो और इस जगह के बारे में भी छोड़ो, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं तुम्हें तुम्हारी जो मुसीबत है उसमें से बाहर निकालने के लिए कोई हूँ। और फिर वो आगे कहने लगती है कि तुम अब क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझसे कल्टीवेशन सीखना चाहते हो या फिर तुम्हें कुछ समय चाहिए तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए। और फिर जो शिनटियन होता है वो कहता है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप जो बाहर का जो मॉन्स्टर है आप उसे हरा पाओगी। तो फिर जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि हाँ मैं उसे हरा सकती हूँ, पर उससे पहले आपको मुझे परमिशन देनी होगी कि मैं आपके जो शरीर है उसके अंदर आ पाऊँ और आपको जो कल्टीवेशन है उसमें मदद कर पाऊँ। मैं आपको बताऊँगी कि आपकी कल्टीवेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और फिर जो शिनटियन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो मेरे बॉडी पर एक्सेस चाहती है, मतलब वो मेरी बॉडी के अंदर आना चाहती है पर वो मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहती, मतलब वो मेरी बॉडी में के अंदर आकर मेरी परमिशन भी मांग रही है, वो मुझे कोई इविल थिंक नहीं लग रही है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। और फिर जो पीरियड होती है वो कहने लगती है कि पर हम लोग यहीं पे ही नहीं रुक सकते, मैं आपकी जो कल्टीवेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आप जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और तो और अगर आप जो कल्टीवेशन है उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो आप अपने लिए एक खुद की दुनिया भी बना सकते हो। और फिर वो आप अपनी सोच से ही किसी दुनिया को नष्ट भी कर सकते हो अगर आप अपनी कल्टीवेशन में मास्टरी कर लेते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनटियन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, वो लड़की जो बाहर है वो मेरी वजह से मर रही है क्योंकि वो मुझे बचाने के लिए आई थी, पर अगर मैं उसको बचा नहीं पाया तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक चांस तो लेना होगा। और फिर जो शिनटियन होता है वो खड़ा होने लगता है और कहता है कि ठीक है तो फिर मैं तैयार हूँ, मुझे अब क्या करना होगा। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना जो माइंड है उससे खाली रखना है और अपनी जो बॉडी है उसे भी रिलैक्स रखना है, और जब आपको लगेगा जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो आपके शरीर के अंदर आ रही है तो आपको रिजिस्ट नहीं करना है। और फिर जो शिनटियन होता है वो आगे कहता है कि ठीक है आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल भी वैसा ही करूँगा, पर मुझे जो बाहर का जो मॉन्स्टर है उसे पहले हराना है और उस लड़की की ज़रूर से जान बचानी है। और फिर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिनटियन होता है उसे जो मॉन्स्टर होता है वो उठा रहा होता है और जो लड़की होती है वो साइड में पड़ी हुई होती है। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो शिनटियन को उठाने के बाद अपने सामने ले आता है और कहने लगता है कि ये ह्यूमंस बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते
थे, पर इन्हें लगा था कि ये मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर लेंगे और मुझसे बच पाएँगे। पर ये कर नहीं पाएँगे क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं फॉरेस्ट किंग हूँ। अगर तुम अपने अगली लाइफ़ में मेरे सामने आ गए, तो मैं फिर से तुम्हें मार दूँगा। ट्राई करना कि मेरे सामने मत आना अपनी अगली लाइफ़ में। और फिर जो हमारा एपिसोड है, वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।